आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता सीताराम पांडे ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इनके नामांकन के समय वहां सपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले सीताराम पांडे ने वहां मौजूद वरिष्ठ लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक सीताराम पांडे का पड़ला इस चुनाव में अन्य उम्मीदवारों पर भारी पड़ते नजर आ रहा है। सीताराम पांडे के साथ इस बार युवाओं के साथ साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस बीजेपी के नेता भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने नामांकन के दौरान भारी संख्या में स्वागत करके सीताराम पांडे का मनोबल बढ़ाया। समाजवादी पार्टी भड़गांव विधानसभा अध्यक्ष जी, जैसे मेरे दोनों विधायक प्रतिनिधि लोग बोले शिक्षा के विषय में, तो हमारा पार्टी का 5 मुद्दा होगा। सबसे पहला मुद्दा शिक्षा को सुधार लाना। आज तक शिक्षा के विषय में ना बीजेपी कुछ किया ना कांग्रेस। इन्होंने पहली से लेकर 12वीं तक की क्लास पर ऐसे पढ़ाई फ्री करा दिया, ऐसे व्यवस्था दिला दिया, पर शिक्षा नहीं दिलाया। गुरु जी कमी है, शिक्षा हो नहीं पा रहा है, इसमें काम करेंगे हम लोग। और दूसरा मुद्दा होगा हमारा हॉस्पिटल के लिए अच्छा डॉक्टर, अच्छी दवाई, अच्छे देखभाल, और डॉक्टर टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, इस विषय में। और तीसरा मुद्दा होगा हम लोगों का, जैसे पटवारी विभाग से उसका ज़मीन इधर कर दिया, उसका ज़मीन उधर कर दिया, उसका ज़मीन उधर। तो गरीब आदमी लोगों से, मजदूर आदमी लोगों से जितना चाहता है उतना पैसा लेता है वो, उसके बाद वो कामों को सही करता है। इस विषय में हम काम करेंगे। और चौथा मुद्दा होगा हम लोगों का बड़े अधिकारियों के विषय में। हमारा आम आदमी अधिकारी के दफ्तर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जाता है, छोटे से काम के लिए घूम कर वापस आता है, उसका पैसा भी जाता है, घर से खाना पीना भी जाता है, घर का रोजगार और काम भी जाता है। तो हमारा जनता तो ऐसे ही पीछे जा रहा है। तो इस अधिकारी अगर 1 दिन, 2 दिन घुमाता है, तीसरे दिन नहीं करता है, हमारा अगर विधायक बनता है तो उसका अधिकारी पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसा अन्याचार, अत्याचार अधिकारी लोगों का ढीला सही नहीं चलेगा यहाँ। और 5वां और लास्ट मुद्दा होगी हमारे पुलिस प्रशासन पर। जैसे किसी ने किसी को जबरदस्त अपराध लगा दिया कि उसने मुझे गाली गलौज दिया, पुलिस FIR कर लेती है। उस FIR करने से पहले पुलिस को जाना होगा गांव में, गांव के सरपंच से पूछे, वो मुहैया करे कि क्या सही और क्या गलत है। अगर गुनाहगार मिलता है वो, तो पैसा लेके उसको ना छोड़े, डायरेक्ट जेल पर भेजे। इस हिसाब से हमारे समाज में ये क्राइम, मारपीट, गाली गलौज, ये सब का कमी भी आएगा कि डायरेक्ट अब तो हम पैसा दे के बचेंगे नहीं, हम गलत करेंगे तो हम जेल ही जाएंगे। ऐसा प्रावधान लाएंगे हम लोग। ये कहना है हम लोगों का समाजवादी पार्टियों की ओर से। भड़गांव विधानसभा अपने प्रतापपुर विधानसभा में अगर हमारे दोनों प्रत्याशी जीतते हैं तो 5 काम हम लोग करेंगे सब। धन्यवाद। विधानसभा से क्रमांक 6 से सीताराम पांडे विधायक प्रत्याशी आज नामांकन जमा करते हुए अभी सभी जितना हमारे कार्यकर्ता भाइयों और सभी लोग हैं, उनको मैं अपने दिल से मैं स्वागत सभी को करता हूं। उसी साथ में पत्रकार भाई जितने जो हैं उन लोग को भी मैं स्वागत करता हूं। तो मेरे विकास के बारे में ये रहेगा कि जैसे बच्चे लोगों का देखिए शिक्षा की कमी है, उसमें देखिए 5 क्लास का है, 5 क्लास के जगह पर देखिए एक ही गुरुजी ने पढ़ाता है, तो 5 विषय का, तो उसमें देखिए गुरुजी का बढ़ना चाहिए। तब लोग प्राइवेट में देखिए क्या है कि मजदूरी और वेतन कम रहता है, बाकी वहाँ पे देखिए क्या होता है कि अच्छा पढ़ाई होता है। और जहाँ पे 50,000 का वेतन चल रहा है वहाँ पे पढ़ाई कम है। तो ये चीज़ पर सुधार करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं अपने सोच को बनाया हूँ। देखिए हर जगह में कहीं हमारा जनता जो है वो जाते हैं धान बेचने, वहाँ पे देखिए परसेंट देना पड़ता है उन लोगों को, तो धान बेचते हैं। पैसा निकालने जाते हैं, वहाँ पर भी पैसा देना पड़ता है परसेंट, नहीं तो नहीं परसेंट देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कहते हैं कि अभी सर्वर डाउन है, अभी उसके पास 100 रुपया निकाल के दे दीजिए तो बोलेंगे कि सर्वर आ गया। अब कोई गरीब आदमी लाइन पे लगे रहेगा, कोई बड़े आदमी आएगा वो तो बगल से घुस के वो बताइए कि लेके चला जाएगा चेक कर भंजा करके, और बाकी आदमी दोनों ऐसे ही वापस चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ को मेरे को देखते हुए और विकास के बारे में देखिए जो भी विधायक हमारे क्षेत्र जो बनते हैं
तो एक बार बनते हैं तो दोबारा फील्ड में नहीं उतरते हैं, देखने तक नहीं जाते हैं। इस वजह से मेरे को ध्यान हुआ कि नहीं, मैं एक बार मैं इस प्रतापपुर विधानसभा में मैं बनूं, अब एकदम एक एक पब्लिक के पास मैं हमेशा जुड़े रहूं। जुड़ने के लिए मैं अपना संकल्प को लेकर के मैं आज आया हूं। तो इतने मैं बोल करके अपना भाइयों, जितने पत्रकार भाई हैं, जितने हमारा प्रतापपुर का विधानसभा जनता भाई हैं, सभी लोग भाई सहयोग करें। जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग समाजवादी पार्टी। सर अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र देवानंद है। जी। मैं बड़गांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से समाजवादी पार्टी से खड़ा हूँ और आज मैं नामांकन भरने आया था। नामांकन भरते हुए सभी हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी को धन्यवाद मैं देता हूँ। पत्रकार भाई सभी को अधिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारा कहना है कि पब्लिक बदलाव चाहती है। कांग्रेस बीजेपी देखते आ रहे हैं, आज 10 साल कांग्रेस 15 साल बीजेपी, इन्होंने जो भी किया अपनी जगह पर अच्छा किया, लेकिन हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर विधायक बनता है तो इसमें इनसे 20% अच्छा करके दिखाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा शिक्षा विभाग में लचर है, उसको समाधान थोड़ा करना पड़ेगा, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग में समस्या है, उसको सही करना पड़ेगा। बाकी पब्लिक को जहाँ जहाँ समस्या है उस समस्या को सही करेंगे। अभी क्या है सर कि हम लोगों के 5 मुद्दे थे, जहाँ जहाँ जो भी त्रुटि है सर उसको सुधार किया जाएगा। और आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारा समस्या है, समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, तो समस्या का समाधान अपन करेंगे। धन्यवाद। दुद्धि से चल के आया हूँ। दुद्धि का पूरे MLA हूँ, हरीराम चेरो बैगा, और अखिल भारतीय चेरो बैगा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। सीताराम जी हमें फ़ोन किए थे कि मैं जो है प्रतापपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे सहयोग में आप थोड़ा आ जाइएगा, समाज का बात है। तो उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के आज जो है मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी भीड़ भाड़ रहा है यहाँ पे। अभी इनका जो है नामांकन करके निकले हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ तो मेरा कर्म भूमि नहीं है, मेरा कर्म भूमि जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। और आप जानते हैं कि नेताओं का एक क्षेत्र होता है। हम व्यक्तिगत रूप से चेरो बैगा पांडो समाज के जो नेतृत्व करता हूँ राष्ट्रीय स्तर पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इनका व्यक्तिगत प्रचार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, इनको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ और प्रतापपुर की जनता से अपील करने आया हूँ कि चेरो पांडो परहिया बैगा एक बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन इनका नेतृत्व सरकार में विहीन है। आज तक मुझे लगता नहीं है कि इधर कोई विधायक सांसद बना हुआ है, जबकि भारी तादाद में चेरो बैगा पांडो परहिया यहाँ निवास करते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने टिकट इनको दिया है और साइकिल सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे साइकिल मिलता है कि नहीं वो तो चुनाव आयोग का विषय है। मेरा व्यक्तिगत इनसे लगाव है, ये मेरे रिश्तेदारी में आए हैं। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जो भी अन्य दल लड़ रहे हैं उनका कोई विचारधारा और उनसे कोई लेना देना हमारा नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से इनको मैं जिताने के लिए अपील करने आया हूं। अपने चेरो बैगा पांडो परहिया समाज से, अन्य जो समाज हैं उनसे भी मेरा अपील है कि आप लोग हमेशा यहाँ के और अन्य समाज के लोगों को जिताते हैं, एक बार आप चेरो बैगा पांडो परहिया को भी जिताइए, जो इस देश में बहुत बड़ा शासन किए हैं इस देश में। और आज भी कई जगह पे ये लोग स्थापित हैं। बैगा इसे जानते हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप कुदरगढ़ में देख लीजिए, बैगा पुजेरी है। कई जगह इनका बहुत नाम है, लेकिन राजनीति क्षेत्र में ये बहुत पीछे हैं। जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे
और जीतेंगे नहीं तब तक अपने चेरो बैगा पांडो परहिया को मुख्य धारा में ये सब नहीं जोड़ पाएंगे। अभी हमारी जो बिरादरी है, इनके लड़ने से बिरादरियों में एक उत्सुकता पैदा हुई है कि हमारा भी समाज जो है चुनाव लड़ रहा है और हमारा भी विधायक सांसद हो सकता है। इसी मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ आया हूँ। मैं इनको शुभकामना दे के जा रहा हूँ कि ये विजयी हों, और प्रतापपुर की जनता से मैं अपील करूँगा कि इनको आप जो है वोट दे करके इनको विजयी दिलाइए। यही मेरा शुभकामना है। बाकी विकास की कार्य जो सरकारें आती हैं सब करती हैं अपने अपने हिसाब से, उस पर हमें बात नहीं करना है। मैं भी 5 साल विधायक रहा हूँ जो है 2017 से 22 तक। सरकार के कार्यों को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, चाहे जो भी सरकार होती है। सभी सरकार अपने अपने विचारधाराओं से काम करती है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए मीडिया के लोगों से भी करेंगे कि ऐसे गरीब, ऐसे नौजवान और ऐसे आदिवासी जो इस देश का मूल आदिवासी बैगा है, इस देश का जो अगर आदिवासी कोई है तो बैगा मूल आदिवासी है। शुद्ध रूप से जन्मजात आदिवासी इस धरती के धरोहर बैगा ही है, जिसको एक बार अवसर दिया जाए और लोग जिता करके इनको भी जो है छत्तीसगढ़ के पार्लियामेंट में भेजिए और आपका सेवा करने का इनको अवसर मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर।